शोषण के आरोपों से घिरे जस्टिस गांगुली को लेकर बीजेपी में जंग छिड़ गई है। ये जंग सुब्रमण्यम स्वामी और सुषमा स्वराज के बीच है। कल विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज ने पश्चिम बंगाल के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से जस्टिस गांगुली का इस्तीफा मांगा था, लेकिन बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी अब कह रहे हैं कि सिर्फ आरोप के आधार पर जस्टिस गांगुली को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। यानी कि अपनी नेता ने जो कहा, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने जो कहा, उससे बिल्कुल अलग जाते हुए सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि आरोप के आधार पर इस्तीफा ठीक नहीं। पार्टी में मतभेद नहीं हो सकता। कई विषयों ऐसे हैं जिसमें पार्टी तय करने के पहले सबको बोलने के अधिकार देती है, फिर उन सारी बातों को लेकर मंथन करती है, फिर एक स्टैंड लेती है, उसके बाद तो किसी को दूसरा स्टैंड होने का अधिकार नहीं होता है। आज तो ये मामला शुरू ही हुआ है और हर पार्टी के कार्यकर्ता जानने चाहता है कि हम लोग क्या करें, तो हम विभिन्न राय देते हैं और फिर पार्टी कार्यकर्ता उसमें जवाब देंगे। ट्वीट में हम लोग तो ट्वीट में जवाब देते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ इसमें कोई पार्टी में कोई परस्पर विरोध कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन सर, लगता है कि मिस्टर गांगुली को रिजाइन नहीं करना चाहिए। अभी कहाँ, अभी तो बिल्कुल शुरुआत ही हुई है। एक लड़की ने कह दिया कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो रेप तो नहीं कहती है। अब ऐसे आरोप तो कोई भी लगा सकते हैं और कोई भी एजेंसी किसी जज से नफरत करे किसी जजमेंट के लिए, वो किसी लड़की को भेज सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ ये लड़की ऐसी है, लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अभी तो इतना पता है कि सिर्फ एक लड़की की आरोप है और जज ने कहा कि ये गलत है, ये झूठ है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट की जो बैठी हुई कमेटी कहेगी कि हाँ इसमें सत्य है, फिर तो हम भी ये कहेंगे कि भाई फिर तो आपको नहीं रहना चाहिए ह्यूमन राइट्स कमीशन में चेयरमैन। तो आज तो ऐसा होगा तो फिर कोई जज को हिम्मत नहीं होगी कि मैं सरकार या बड़े निहित स्वार्थों के खिलाफ कुछ जजमेंट दूं।